ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 अभी डील करेंगे। आफ्टर दैट देखते हैं जो 5 टाइम रहेगा तो डील कर लेंगे। क्वेश्चन 4 कहता है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। सबसे पहले डायमीटर ऑफ अर्थ डीई दैट इज इक्वल टू एक्स मान लिया, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब है डायमीटर ऑफ मून डीएम, बुक में कह रहा है जो इट इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, तो दैट इज डीई अपॉन 4, देयरफॉर इट इज एक्स बाई 4। अब कहता है रेडियस ऑफ मून इज हाफ द डायमीटर ऑफ मून, तो दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ मून, हाफ डी एम कर दीजिए और ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स बाई 4 इक्वल टू एक्स बाई 8। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ एक ही बार में निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून, तो दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, पाई आर क्यूब होता है, दोनों स्फेरिकल है, अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून, इसका भी क्यूब कर दीजिए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर रेडियस जो है एक अर्थ का और एक मून का हमको चाहिए। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब ये बचा आर ई क्यूब और आर एम क्यूब, तो आर ई आपका कितना है एक्स बाई 2 का होल क्यूब अपॉन एक्स बाई 8 का होल क्यूब, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 8 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 512। 8 का क्यूब मैंने कहा था 15 तक का क्यूब आप याद रखें, तो एक्स क्यूब अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 512 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका कट गया और ये आपका आ गया 64। तो हम देख रहे हैं जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून जो है दैट इज इक्वल टू 64। इट इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू 64 इनटू वॉल्यूम ऑफ मून। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सो देखिए, ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो आप वॉल्यूम ऑफ मून निकाल लीजिए इससे, तो ये इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू वी अपॉन 64, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो आवर आंसर इज 1/64। वॉल्यूम ऑफ मून जो है कहता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, तो दैट इज 1/64। सो आवर आंसर इज 1/64। क्वेश्चन 5 भी डील कर ही लेते हैं। कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमीस्फेरिकल बॉल BOWL, बॉल मींस कटोरा, ऑफ डायमीटर 10.5 cm होल्ड। तो यहां पर भी आपको वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम को लीटर में निकालना है। तो हेमी स्फेरिकल की बात जब होगी तो हेमी स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस हमारे पास जो गिवन है दैट इज रेडियस कितना है, डायमीटर दिया है, हाँ यस डायमीटर दिया है हमको डी, तो डी इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, यस, तो डी इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर इंप्लाइज दैट सॉरी R इक्वल टू 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब ये यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, 3.14 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से हमारा 10.5 कट जाता है, इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, आर क्यूब है। सब में आप डेसिमल हटाएंगे तो 0 0 0 बैठ जाएगा आपका। अब 7 से काटते हैं आप तो 15 7 105, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 5 से काटेंगे तो 5 का 20, 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, 22 को जो काटेंगे तो। अब आया 105, इधर भी 105 है, तो ये हम जानते हैं जो 5 का 20 अब 5 से काटेंगे तो 21, यहां पर भी 5 का 20 और 5 से काटेंगे तो 21, 21 5 105 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 441 अपॉन 16, 21 इंटू 21 दैट इज 21 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट इज 11 का 11 दैट इज 11 1 जा 11, कैरी आपका 1, 11 4 जा 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45, कैरी आपका 4 हो जाएगा, फिर 11 4 जा 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 अपॉन 16, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कहता है जो कितना लीटर में कह रहा है आपको, देखिए हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, तो हम जानते हैं यहां पर लिखेंगे जो वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर, देयरफॉर
4851 अपॉन 16 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा वॉल्यूम था ना। तो दैट इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 4851 अपॉन 16। तो इसको अगर हम काटते हैं तो दैट इज 16×48 जीरो, फिर 16×48 3×51 30, तो 1 कर दीजिए, और 40 तो 16×128, इतना अपॉन 1000 लीटर। दैट इज इक्वल टू 0.30318 लीटर। 18 को आप 2 भी लिख सकते हैं, तो यही पूरा एग्जैक्ट आंसर ही लिख दीजिए। तो दैट इज 0.30318 लीटर। तो इतना आंसर आएगा आपका। तो ये था आज के लिए यही क्वेश्चन 4 और 5। 5 क्वेश्चन इसमें रह गया। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।